नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। कोरोना वैक्सीन की अलग अलग दरों का कांग्रेसियों ने किया विरोध। डोंगरगढ़ पहाड़ी पर आगजनी से दुकानें हुई तबाह। शिवगंगा महाआरती की 32वीं कड़ी का हुआ आयोजन, वर्चुअल जुड़े श्रद्धालु। और कोरोना से स्वस्थ हुए मरीजों पर हुई पुष्प वर्षा। अब खबरें विस्तार से। कोरोना वैक्सीन को लेकर अलग अलग दरों का विरोध करते हुए कांग्रेस कमेटी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गुलाब का फूल देकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कोरोना महामारी के रोकथाम के लिए आगामी 1 मई से 18 वर्ष की आयु सीमा पूरी कर चुके युवाओं को वैक्सीन लगाया जाएगा, लेकिन इस वैक्सीन की दर को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस सांकेतिक प्रदर्शन कर रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर राजनांदगांव शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव विधायक डॉक्टर रमन सिंह के कार्यालय में उन्हें फूल भेंट करने पहुंचे। विधायक के कार्यालय में नहीं होने से कांग्रेसी पदाधिकारियों ने फूल उनके कार्यालय के सीढ़ियों पर रख दिया और विधायक लापता की तख्ती हाथ में लेकर एक देश एक दर की बात कही। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है। कोरोना वैक्सीन केंद्र सरकार को 150, राज्य सरकार को 600 रुपये में दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार व्यापार की राजनीति कर रही है। यह वक्त राजनीति का नहीं बल्कि सबके सहयोग से लोगों की जान बचाने का है। केंद्र की मोदी सरकार ने जो वैक्सीन के लिए दरें तय की हैं, रेट निर्धारित किए हैं, ये पूरा व्यापार का केंद्र बना लिया है मोदी सरकार ने। इस बाबत हम सादगीपूर्वक भाजपा के कार्यकर्ताओं, भाजपा के सांसद, विधायक कार्यालयों में जाके पुष्पगुच्छ भेंट करके हम वो चीज़ को एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि जनता आज तकलीफ़ में है। अब केंद्र की मोदी सरकार जो पक्षपात कर रही है कि केंद्र सरकार के लिए 150 रुपया और राज्य सरकार के लिए 600 रुपये और 400 रुपये, साथ में प्राइवेट के लिए 1200 रुपये जो वैक्सीन की दरें निर्धारित की गई है, वो व्यापार की नीति है। व्यापार करना बंद करो। लोकतांत्रिक देश में आपातकालीन स्थिति में हमको कम से कम स्थिति में पैसा लेना चाहिए लोगों से और जहाँ तक हो सके इसको फ्री घोषणा करना चाहिए केंद्र सरकार को। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय श्री मोहन मरकाम जी के निर्देशानुसार आज सादगीपूर्वक पुष्पगुच्छ देकर भाजपा के कार्यकर्ताओं को जगाया जा रहा है कि जाग के अपने नेता को कहें कि इस प्रकार की व्यापार की नीति बंद करें और जनता की सेवा करें और मानवता का जो रूप है उसको प्रदर्शित करें। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा भाजपा सांसद संतोष पांडे के कार्यालय भी पहुंचे, लेकिन उनका भी कार्यालय बंद मिला। इसके बाद कांग्रेसी पदाधिकारियों ने यहां भी गुलाब के फूल छोड़कर चले गए। इसके बाद कांग्रेसी पदाधिकारी भाजपा कार्यालय पहुंचे, लेकिन भाजपा कार्यालय में भी बंद मिला। ऐसे में भाजपा कार्यालय के गेट पर ही कांग्रेसी पदाधिकारियों ने गुलाब के फूल लगा दिए और केंद्र सरकार से वैक्सीन की दर को कम करने की मांग मीडिया के माध्यम से की है। अंकालू साहू और अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। जल संरक्षण का संदेश लेकर शिवगंगा महाआरती की 32वीं कड़ी का आयोजन राजनांदगांव शहर के मोहारा स्थित शिवनाथ नदी के तट पर किया गया। प्रतिमाह के प्रदोष तिथि पर राजनांदगांव शहर के मोहारा स्थित शिवनाथ नदी के तट पर आयोजित होने वाली शिवगंगा महाआरती की 32वीं कड़ी का आयोजन किया गया। कोरोना प्रोटोकॉल के चलते महाआरती में पंडित अनिल आचार्य और आयोजक आलोक शर्मा ही सम्मिलित हुए। वहीं शिवगंगा महाआरती से जुड़े अन्य लोगों के लिए वर्चुअल माध्यम से जुड़ने की व्यवस्था की गई थी, जिसके तहत श्रद्धालु भावनात्मक रूप से अपने अपने घरों से ही जुड़े और इस भीषण गर्मी में जल बचाने का संकल्प लिया। नदियों के संरक्षण और जल संवर्धन को लेकर आयोजित होने वाली शिवगंगा महाआरती के माध्यम से प्रतिमाह लोगों को धार्मिक आस्था से जोड़कर जल व नदियों के प्रति जागरूक किया जाता है, ताकि नदियों के संरक्षण के साथ ही जल संवर्धन किया जा सके।
शिवगंगा महाआरती में सम्मिलित होने वाले श्रद्धालु न केवल स्वयं जागरूक हुए हैं बल्कि वे जल संरक्षण के प्रति औरों को भी जागरूक कर रहे हैं। शिवगंगा महाआरती की इस 32वीं कड़ी के आयोजन को फेसबुक व अन्य सोशल साइट के माध्यम से हजारों लोगों ने देखा और वर्चुअल जुड़कर इस आयोजन के उद्देश्य को सफल बनाने, जल को व्यर्थ नहीं बहाने की शपथ ली और सभी से पर्यावरण को सहेजने का आग्रह किया। मनोज देवांगन के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के उद्याचल में संचालित कोविड-19 केयर सेंटर में कोरोना से 30 मरीज स्वस्थ हुए, जिन्हें छुट्टी देते हुए उन पर पुष्प वर्षा की गई। राजनांदगांव शहर में बढ़ते कोरोना के चलते कई सामाजिक संगठनों ने अपना हाथ बढ़ाया है और कोविड केयर सेंटर संचालित कर मरीजों की सेवा की है। ऐसे ही सामाजिक संस्था शांति विजय सेवा समिति ने उद्याचल में कोविड केयर सेंटर संचालित कर सेवा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाकर मिसाल प्रस्तुत किया है और अब 30 मरीज कोरोना की जंग जीतकर घर वापसी किए हैं। इन स्वस्थ मरीज के घर वापसी के लिए संस्था ने रेड कारपेट बिछाकर और फूलों की वर्षा कर विदाई दी है। वहीं स्वस्थ हो चुके मरीजों ने संस्था को सेवा भाव के लिए साधुवाद दिया है। शांति विजय सेवा समिति के सदस्य भावेश वैद्य ने बताया कि 10 अप्रैल से उद्याचल में सेंटर की शुरुआत की गई है, जहां पर 207 मरीज स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, जिनमें से 30 मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं। उद्याचल एवं शांति विजय सेवा समिति द्वारा संचालित कोविड आइसोलेशन सेंटर, जो कि दूसरे चरण में भी अपनी सेवाएं नगरवासियों के लिए दे रहा है, जिलेवासियों के लिए दे रहा है। आज बड़ी ही खुशी की बात है कि इस आइसोलेशन सेंटर पर एडमिट 30 मरीज जो कि स्वास्थ्य लाभ लेकर के आज सकुशल अपने घर की ओर रवाना हो चुके हैं एवं कुल 87 मरीज अभी भी इस आइसोलेशन सेंटर पर मौजूद हैं। इस आइसोलेशन सेंटर की एक खासियत है कि यहाँ पर MBBS डॉक्टर गौरव जैन अपनी निःशुल्क सेवाएं इस सेंटर को प्रदान कर रहे हैं एवं नर्सिंग स्टाफ भी हर समय 24 घंटे मरीजों का ख्याल रख रहे हैं। 10 ऑक्सीजन बेड इस सेंटर पर उपलब्ध हैं एवं 10 बेड पर मरीज ऑक्सीजन सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं। रात के 9 बजे से 12 बजे तक OPD भी संचालित की जा रही है, जिसमें होम आइसोलेशन सेंटर पर जो लोग घर पर अपना आइसोलेशन ले रहे हैं, ऐसे लोग OPD में आकर के अपनी रिपोर्ट एवं अपनी प्राथमिक उपचार कराते हैं। निःशुल्क सारी सुविधाएं इस सेंटर के द्वारा प्रदान की जा रही है और आज एक अद्भुत नज़ारा था जब लोग इस सेंटर से स्वास्थ्य लाभ लेकर के जा रहे थे, तब बड़ा ही गर्व महसूस हुआ कि हमने 30 लोगों को सकुशल उनके घर तक पहुंचाया। शांति विजय सेवा समिति द्वारा उद्याचल में संचालित कोविड केयर सेंटर में निःशुल्क भाप मशीन, ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, गर्म पानी के लिए केटल व दवाई किट प्रदान किया जा रहा है। इसी तरह दोनों टाइम का भोजन और स्वल्पाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी के साथ ही फल, जूस, नारियल पानी, चाय, बिस्किट, काढ़ा, हल्दी दूध नियमित दिया जा रहा है। इसके अलावा CCTV कैमरे से मरीजों की सतत निगरानी की जा रही है। इस कोविड केयर सेंटर में स्वस्थ होकर 30 मरीज रविवार को घर वापसी किए हैं। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे डोंगरगढ़ पहाड़ी पर आगजनी। आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, AGL, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबू टोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक।
हमारे साथ श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड, फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज, साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स, प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, गुड़ाखू लाइन, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ की मां बमलेश्वरी मंदिर पहाड़ी में रविवार की शाम आगजनी हो गई, जिसमें लगभग 7 से 8 दुकानों को नुकसान पहुंचा है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर के पहाड़ी पर रविवार की शाम लगभग 5 बजे लोगों ने धुआं उठता देखा, जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों की मदद से आग बुझाने का सिलसिला शुरू किया गया। कुछ ही देर में पहाड़ी पर स्थित 7-8 दुकानों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसे काफ़ी मशक्क़त के बाद बुझाया गया। बीते कुछ वर्षों पूर्व भी पहाड़ी में इसी तरह की आगजनी हुई थी, जिससे काफ़ी दुकानों को नुकसान पहुंचा था। रविवार को लगी इस आग को लेकर कहा जा रहा है कि आसपास के लोगों ने साफ सफाई कर पहाड़ी पर ही कचरा जलाया था। माना जा रहा है कि इस चिंगारी से यहां आग लगी और दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर के साथ महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। छुईखदान में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए छुईखदान में प्रशासन ने लॉकडाउन के तीसरे चरण में आटा चक्की को 12 बजे तक खोलने की छूट देते हुए लॉकडाउन को 5 मई तक बढ़ा दिया है। छुईखदान क्षेत्र में कोरोना वायरस के पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, वहीं मरने वालों की संख्या बढ़ी है। ऐसे में प्रशासन ने छुईखदान क्षेत्र में लॉकडाउन की तिथि को 5 मई तक बढ़ा दिया है। इस दौरान सब्जी और फल वाले व्यापारियों को ठेले में
फेरी कर विक्रय करने की छूट दी है। इसी क्रम में 12 बजे तक आटा चक्की को खोलने की छूट दी है, लेकिन आवागमन को प्रतिबंधित किया गया है। लॉकडाउन के दौरान प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त हो गई है और दंडात्मक कार्रवाई कर रही है। तहसीलदार प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को घर पर ही रहने की नसीहत दी जा रही है और कोविड-19 के प्रोटोकॉल को पालन करने की अपील की जा रही है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है ताकि कोविड के प्रति लोग जागरूक हो सकें। करने वालों के विरुद्ध चेतावनी भी दी जा रही है और जो नहीं मान रहे उस पर फाइन काटकर भी कार्रवाई कर रहे हैं। लॉकडाउन और बढ़ाया गया है? लॉकडाउन 5 मई तक जिला दंडाधिकारी महोदय के आदेश से बढ़ा है। क्या क्या छूट मिला, क्या क्या चीज़ का रहेगा छूट? छूट में पूर्वत ही है, जो दूध वाले हैं, पेपर वाले हैं, इनको छूट मिली है। जो गैस सिलेंडर है वो घर घर पहुंचाने की छूट है। इस बार में छूट में आटा चक्की 12 बजे तक खोल पाएंगे, एक ही दुकान खुल पाएगा और बाकी अत्यावश्यक सेवाओं में मेडिकल 24 आवर्स हैं। ये जो बेवजह घूम रहे हैं उनके ऊपर किस तरह कार्रवाई कर रहे हैं? उनको से हिदायत भी दी जा रही है और फाइन भी किया जा रहा है ताकि वो जागरूक भी हों और उनको चेतावनी के रूप में अर्थदंड भी किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा कार्रवाई लॉकडाउन उल्लंघन करने वालों पे ही किया जा रहा है। हम लोगों को बस स्टैंड में बेचने के लिए बस स्टैंड में लगा रहे थे, तो हम लोग को बस्तिंग घूमने के लिए बोला है, इसलिए बस्तिंग घूम के बेच रहे हैं। छुईखदान में दुकान का शटर खोलकर व्यापार करने वाले किराना दुकान तथा मुख्य चौक पर फल व सब्जी वालों का ठेला लगाकर भीड़ बढ़ाने वालों तथा बिना वजह घूमने वालों पर कार्रवाई की गई। सब्जी और फल वालों को फेरी लगाकर सामान विक्रय करने की हिदायत दी है। इस कार्रवाई में तहसीलदार प्रफुल्ल कुमार गुप्ता, थाना प्रभारी रामेश्वर देशमुख, राजस्व निरीक्षक नगर पंचायत प्रशांत वर्मा, पुलिस प्रशासन एवं नगर पंचायत की टीम की उपस्थिति रही। छुईखदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज़। बीते शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। शहर के जमातपारा में सुनीता यादव के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। भाजपा दक्षिण मंडल महिला मंत्री सुनीता यादव के नेतृत्व में जमातपारा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ अपने घर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए सरकार को विफल बताते हुए आम आदमी के लिए इलाज की सुविधा नहीं होने की बात कही गई। क्या ना यहाँ ना दवाई मिल रही है, ना ऑक्सीजन की व्यवस्था हो रही है, ना इंजेक्शन की व्यवस्था हो रही। पास पड़ोस में सभी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और यहाँ कई लोगों की जान चली गई है और भूपेश सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। शासन बिल्कुल आंख बंद करके बैठी हुई है। में जो हमारी सरकार है भूपेश बघेल की है ना, और कोरोना की महामारी को देखते हुए जो भी समस्याएं हो रही हैं, बेड की, ऑक्सीजन की और मरीजों की संख्या जो बहुत बढ़ती जा रही है ना, और सरकार हमें बिल्कुल भी सहायता प्रदान नहीं कर रही है। वो असम में जो चुनाव हो रहे हैं उन पर बिजी है। तो सरकार को ये देखना चाहिए कि जो छत्तीसगढ़ में जो भी समस्याएं हो रही है ना, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो इसके लिए ये धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो हालत है बहुत ही ख़राब हो रही है दिन प्रतिदिन, तो उस पर ध्यान दें। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर शनिवार को प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। इस प्रदर्शन में प्रदेश सरकार के खिलाफ विभिन्न नारे लिखी हुई तख्तियां लेकर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन आई पर ढिलाई ना आए, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।